अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए रेवंत रेड्डी की सालगिरह। फलों की तकसीम। यूथ कांग्रेस के सदर मोहम्मद इलियास ने सरकारी अस्पताल में मरीजों में फल तकसीम किए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर कामारेड्डी सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल और रोटी तकसीम की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज शब्बीर अली के हुक्म के मुताबिक अस्पताल में मरीजों में फल तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के लिए रेवंत रेड्डी के हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कोशिशें बहुत अहम हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में रियासत को मुआशी रियासत बनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी सेहतमंद रहना चाहते हैं और मुल्क को मजीद खिदमत फराहम करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला दफ्तर में रेवंत रेड्डी की सालगिरह की तकरीबात। रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की 55वीं यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत के हुक्म के मुताबिक कमजोर तबकात के लिए उम्मीद की किरण। जिला कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश केला श्रीनिवास जिला यूथ सदर मोहम्मद इलियास की सदारत में कांग्रेस पार्टी के जिला दफ्तर में जुमा को केक काट कर मनाई गई। इस मौके पर जिलाई यूथ सदर मोहम्मद इलियास ने कहा कि रेवंत रेड्डी एक ऐसे लीडर है जो हमेशा अवामी खिदमत में रहते हैं और अवाम के दरमियान में रहते हैं। उन्होंने 20 साल में से रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बहुत मेहनत की और ओहदों को मौसर तरीके से संभाला और चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला। उन्होंने कहा कि काबिल और बाहिम्मत राहुल गांधी ने मुल्क की कमजोर तबकात के लोगों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए जात पात की मर्दमशुमारी का आगाज किया और अगर राहुल गांधी हिम्मत करते तो रेवंत रेड्डी उसे उठाते और हिम्मत के साथ एक जामे प्रोग्राम के इनेकाद का प्रोग्राम शुरू करते। रियासत तेलंगाना में खानदानी सर्वे। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ रेवंत रेड्डी ही कर सकते हैं जो काबिल और हिम्मत रखते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के हर कारकुन को चाहिए कि वो रेवंत रेड्डी को एक मिसाल के तौर पर ले और रेवंत रेड्डी के अवाम के दरमियान रहने और अवाम की खिदमत करने के अज़ाइम के बारे में जरूर सोचे। सनत और आईटी के वजीर डी श्रीधर बाबू ने, जो कि रंगारेड्डी जिला के इंचार्ज वजीर भी है, और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के साथ मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। 13 तक 15 नवंबर 2024 को शाहीन नगर में जमायत इस्लामी हिंद की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के इंतजाम पर तबादले ख्याल करने के लिए जुमा को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में उनके चैम्बर्स मीटिंग में MLC रहमत बेग, JIH के कायदीन और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। कामारेड्डी हल्के के बिकनौर मंडल मरकज में बुनियादी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटीज में खजूर के दरख्तों की तकसीम। धान बिल्कुल साफ है और BC SC के जरिए डिलीवर किए गए बालिग मिशन ST अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिटीज की निगरानी में की गई है। साइबराबाद पुलिस के जरिए खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर 9 नवंबर 2024 को पुलिस टीम ने मुलजिम को सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपनी मर्जी से एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम प्रवीण कुमार 2013 में सेलफोन की दुकान चलाता था, जहां इसकी मुलाकात मकतूला बी शारदा से हुई। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने एक करीबी रिश्ता इस्तेवार किया। अक्सर व्हाट्सएप पर बातचीत करते और जाती तौर पर मुलाकात भी करते। 2020 में मुतवफ़ी हैदराबाद चले गए। पिछले 1 साल में उसने इससे पैसों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू किया। धमकी दी कि वो इसके खानदान के सामने इसके ताल्लुकात को जाहिर कर देगा और इसके साख को खराब करने के लिए कानूनी इल्जाम दायर करेगा। उन धमकियों के खौफ से मुलजिम ने इससे 1 साल कबल 2 लाख अदा किए। इसके ब्लैकमेलिंग को रोकने के पुरअज़म मुलजिम ने इसके फोन से समझौता करने वाली वीडियोस बरामद करने और खत्म करने का मंसूबा बनाया। 23 नवंबर 2024 को इसने इथनॉल से मालमपेट में इसकी रिहाइशगाह का सफर किया। उनकी मुलाकात के दौरान इसने इससे अपनी वीडियोस वापस करने को कहा, लेकिन उसने मजीद रकम का मुतालबा कर दिया। गुस्से में आकर मुलजिम ने इसका गला दबाया दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया, अपने आबाई मुकाम पर छुप गया। तफ्तीशकारों को गुमराह करने के लिए इसने जंजीर और बालिया समेत इसके जेवरात छीन कर डकैती की और 9 दिसंबर 2023 को सुबह 8 बजे दंडेगल पुलिस ने इसे सिकंदराबाद में तिब्बी दौरे के दौरान गिरफ्तार किया था। तज्जिया टीम के जरिए 10 किलोमीटर के CAT गिरफ्तारी फुटेज के मुताबिक CCTV दायरे में 50 से 60 तज्जिए के जरिए मुमकिन हुआ है। మర్డర్ ఫర్ గెయిన్ కింద మనం ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ కేసు యొక్క గ్రావిటీ దృష్ట్యా దాదాపు సుమారుగా 45 రోజులు అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ సతీష్ గారు కానీ, DI సతీష్ కానీ, వాళ్ళ టీం కానీ, మాకు ఈ కేసులో సహకరించినటువంటి CCS వాళ్ళు కానీ
క్యాట్ టీమ్ కానీ సిపిఆర్ ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి క్యాట్ టీమ్ కానీ అందరూ కూడా దీని మీద ప్రతిరోజు రివ్యూ చేసుకోవడము, దొరికినటువంటి సాక్ష్యాల్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఈరోజు వరకు ఈ కేసులో చేయడం జరిగింది. చివరికి ఈరోజు ఉదయం మనకి సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగానే मिशन ड्रग फ्री कोलगाम जारी है। कोलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद किया। पुलिस स्टेशन काजीगंज की पुलिस पार्टी ने वानपुरा काजीगंज पर एक मखसूस चौकी यानी नाका कायम की थी और चेकिंग के दौरान एक शख्स ने पुलिस पार्टी को देखकर मौके से फरार होने की पूरी कोशिश की। ताहम चौकस पुलिस पार्टी ने इसका पीछा किया और तदबीर से पकड़ लिया। तलाशी के बाद वहां मौजूद अफसरान इसके कब्जे से 1.1 किलोग्राम पोस का भूसा जिसे ममनुआ मादा बरामद करने में कामयाब हो गए थे। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और तहकीकात शुरू भी कर दी गई। लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि वो मंशियात के खिलाफ जंग में पुलिस के साथ ताउन करें और अपने पड़ोस में समाज दुश्मन सरगर्मियों से मुताल्लिक कोई भी मालूमात करीबी पुलिस यूनिट या डायल 112 से शेयर करें ताकि मुजरिमों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की जा सके। सोपुर में एक हालिया इनकाउंटर का एहतमाम और अस्करियत पसंदों से हथियारों और गोला बारूद के एक अहम जखीरे की बरामदगी के साथ हुआ है। जब्तशुदा अशिया में शामिल है आतिशी असला 2 AK राइफल्स और एक पिस्तौल, गोला बारूद 8 AK मैगजीन और एक पिस्तौल, मैगजीन, धमाका खेज मवाद, एक हैंड ग्रेनेड, दीगर गोला बारूद और इजाफी जंगी स्टोर्स। ये ऑपरेशन अस्करियत पसंदी से निमटने और खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जारी कोशिश को जाहिर करता है। कोलगाम पुलिस समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए अपने गैर मुतज़लज़िल कोशिशें जारी रखी हुई है। कोलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से ममनुआ साइकोट्रॉपिक मादा बरामद किया। पुलिस स्टेशन कोलगाम की पुलिस पार्टी ने चौलगाम, संगीन और बाईपास पर एक मखसूस चौकी नाका कायम की थी और चेकिंग के दौरान एक शख्स ने पुलिस पार्टी को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की। ताहम इसका पीछा किया गया और तदबीर से पकड़ा गया। तलाशी लेने पर इसके कब्जे से 14 ग्राम ब्राउन शुगर जैसी ममनुआ मादा बरामद हुई। इसकी शिनाख्त आकिब बशीर लोन वल्द बशीर अहमद लोन साकिन वेस्ट बटपुरा के तौर पर की गई है। इसी मुनासिबत से FIR नंबर 164/2024 के तहत सेक्शन 8/21 NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन कोलगाम में एक केस दर्ज किया गया और तहकीकात का आगाज किया गया। कम्युनिटी मेंबरान से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने पड़ोस में मंशियात की फरोख्त से मुतालिक किसी भी मालूमात के साथ आगे आए। मंशियात फरोशी में मुलविस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मंशियात फरोशों के खिलाफ हमारी मुसलसल कार्रवाइयों से कम्युनिटी के अफराद को यकीन दिलाना चाहिए कि हम अपने मुआशरे को मंशियात की लानत से पाक रखने के लिए कैसे कोशिश करें। आलमी यौम उर्दू के मौके पर भैंसा के मुख्तलिफ उर्दू मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस में यौम उर्दू तकरीब मनाई गई। भैंसा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कॉलेज हज़ा के उर्दू लेक्चरर असलम खान की सिताइश करते हुए तहनीत पेश की गई। अलावाजी टिमरेज विन बॉयज इंग्लिश स्कूल और कॉलेज में भी मुनक़िदा तकरीब के दौरान तलबा ने मुख्तलिफ मुज़ाहिरे पेश किए थे। माल रेड्डी रंगारेड्डी MLA इब्राहिम पट्टनम ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लोगों की चीखें देखकर बंद हो गए। अगरचे उनकी सालगिरह थी, वज़ीर आला ने लोगों की हालत साथ देखने के लिए चहलकदमी की। वज़ीर आला की पदयात्रा में हजारों लोगों ने शिरकत की। KTR और हरीश राव पदयात्रा को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी मर्जी से बात करते हैं। क्या सोना सिलवार के CR का मवाजना महात्मा गांधी से? तो बिल्कुल नहीं है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के मौके पर रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा, वो मौजी जो कभी अच्छा पानी फराहम करता था अब पानी के तालाब में तब्दील होकर जहर उगलता है। मूसा कैचमेंट एरिया के अवाम अजाब में मुब्तला है क्योंकि हुक्मरानों ने इंतकाम ले लिया है। खुदा की लानत हो, वो मूसा को जिंदा करना चाहते हैं। इस इलाके में खेती बाड़ी की कोई शर्त नहीं है। यहाँ के तालाबों में मछलियों के जिंदा रहने की कोई शर्त नहीं है। यहाँ फसलें खाने के कोई काबिल नहीं। यहाँ के लोग दूध की फसलों के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। अब जमीन बेचने की जरूरत है। BRS लीडर अवाम को लूटने के अलावा उनका भला करना नहीं चाहते। यही वजह है कि वो मूसा की काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा कम्युनिस्ट भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने कहा है कि वो मूसा की सफाई के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ के लोगों को मूसा आलूदगी से एटमी बम से भी ज्यादा खतरा लाहक होने वाला है।
डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि घर की फहरिस्त साजी मुकम्मल होने के बाद आज से घर घर सर्वे शुरू होगा। उन्होंने हफ्ते को घरेलू सर्वे के हवाले से सीनियर हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की। उन्होंने कहा है कि आज से घर घर सर्वे शुरू करने के पस मंजर में लोगों की तरफ से कई शुकूक शुबहात का इजहार किया गया। अगर कलेक्टर्स वक्तन फवक्तन गिनती करने वालों से बात करें तो उन्हें फौरी तौर पर लोगों के शुकूक शुबहात को जानने का मौका मिलेगा। कलेक्टर्स ने लोगों के शुकूक शुबहात को आला हुक्काम की तवज्जो दिलाया और उन्हें वक्तन फवक्तन लोगों के शुकूक को दूर करने की हिदायत दी है। अहदेदारों से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वज़रा और एमएलसी सर्वे में कसरत से शिरकत करे। जामे खानदानी सर्वे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और डिप्टी सीएम ने उन अहदेदारों को मुबारकबाद दी जो अब तक बगैर किसी परेशानी के इस तरह के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सवालनामे को अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, मुतहर्रिक अफराद को अच्छी तरह से तरबियत दी गई और घर की फहरिस्त कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। उन्होंने इसी तरह फैमिली सर्वे को कामयाबी से करने की दरख्वास्त की। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस सर्वे की कामयाबी का इंहिसार हमारे अज़म पर है। उन्होंने वजाहत की कि पूरा मुल्क रियासत तेलंगाना के जरिए किए गए खानदानी सर्वे का मुशाहिदा करेगा। उन्होंने कहा है कि ये सर्वे इस मुल्क में तरक्की पसंदाना जज्बात प्रोग्राम्स को फैलाने में बहुत मददगार होगा। उन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टर हर छोटी मोटी बात को नजरअंदाज करे और वक्तन फवक्तन मसाइल को हल करने की कोशिश करे। हर सतह पर कलेक्टर्स अहदेदारों को सर्वे के सिलसिले में वसी मुहिम चलाने का हुक्म दिया गया। उन्होंने बुनियादी तौर पर शहरों पर तवज्जो मरकूज करने को कहा। इस प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमा मनसूबाबंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जनाब संदीप कुमार सुल्तानिया, वेंकटेशम, जिला कलेक्टर, एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी स्नेहा, सुब्रेश, प्लानिंग डायरेक्टर्स, रोफर्स ओम प्रकाश, मार्कुनिनगान वगैरह ने रियासत के गवर्नर मिस्टर जयेश देव की रिहाइशगाह पर एक जामे घरेलू सर्वे करने में हिस्सा लिया। रियासत के नायब वज़ीर आला ने कहा है कि चूंकि रियासत में अवामी हुकूमत के क़याम को 1 साल मुकम्मल हो गया है, इस महीने की 14 तारीख से 9 दिसंबर तक रियासत भर में 26 तारीख को बड़े पैमाने पर अवामी फतह की तकरीबात का इनेकाद किया गया। दिन उन त्यौहारों के इनेकाद से मुतल्लिक़ काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इसके अलावा सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ। रियासती ट्रांसपोर्ट और बीसी की बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर, रियासती हुकूमत के मुशीर के केशव राव, वेम नरेंद्र रेड्डी, रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, रियासती साहित्य अकादमी के सदर पंजाला प्रजाकावी जयाराज और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कायम होने वाली अवामी हुकूमत ने इस साल के दौरान बहुत से इनकलाबी और नाकाबिल तसव्वुर तरक्याती और फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं जो मुल्क की किसी और रियासती हुकूमत के जरिए नहीं की जा सकती। उन्होंने वजाहत की है कि प्रोग्राम शो केस के तौर पर और हुकूमत के विजन को पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। उन 26 रोजा प्रोग्राम में खवातीन के लिए हुकूमत की जमानती और बस सफर मुफ्त है। उन्होंने कहा है कि वो हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई फलाही प्रोग्राम के बारे में बेदारी पैदा करे, जिनमें 500 झील गैस सिलेंडर्स, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, राजीव आरोग्य श्री, इंदिरा महिला शक्ति वगैरह शामिल है। पहले ही 50,000 नौकरियां दी जा चुकी है। तकरीबन रुपए उन्होंने याद दिलाया कि 18,000 करोड़ रुपए की ज़राई कर्ज माफ किए गए और खवातीन के ग्रुपों को 20,000 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। उन्होंने कहा है कि हम 4,000 करोड़ के साथ बंद कमलापुर रिबन्स इंडस्ट्री को बहाल करने जा रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर रियासत भर में बड़े पैमाने पर सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।